जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर कम टाइम में महत्वपूर्ण प्रश्नों का फास्ट रिविजन करवाया जा रहा है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट फिजिक्स और बायोलॉजी को रिविजन करने वाले हैं चैप्टर वाइज, ताकि आपका एक ही प्रश्न एग्जाम में न छूटे। कोई भी वनडे एग्जाम है, साइंस से 30 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको 15 से 20 प्रश्नों का रिवीजन हो जाएगा। 15 से 20 नंबर के प्रश्नों का रिवीजन होने वाला है चैप्टर वाइज, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे बायोलॉजी को, जिसमें मानव शरीर क्रिया पहला चैप्टर है। दूसरा है रक्त समूह, तीसरा मानव अस्थियाँ, चौथा है स्वास्थ्य एवं पोषण, पांचवा है विटामिन, छठा है जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उपशाखाएं, सातवां है अन्य तथ्य, ठीक है, विविध है। इसी तरह हम लोग फिजिक्स को भी रिवीजन करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री को रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है मानव शरीर क्रिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? राइट आंसर है 20 दांत। कुल 20 दांत हैं जो कि मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं, आपको याद रखना है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? राइट आंसर है छोटी आंत में संपन्न होता है। छोटी आंत में संपन्न होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो आप सभी को पता है, मुख से प्रारंभ होती है। पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? राइट आंसर है हार्वी के द्वारा। विलियम हार्वी के द्वारा सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया गया था। पेसमेकर का संबंध किससे है? राइट आंसर है हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर का कार्य की बात करें तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेसमेकर का कार्य है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? राइट आंसर है ये भी हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं? राइट आंसर है धमनी। धमनी के भित्तियों पर डाले गए प्रेशर को रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? राइट आंसर है घटता है, थोड़ा कम हो जाता है ब्लड प्रेशर, ठीक है, सोते समय। मानव रुधिर का पीएच मान है, ब्लड का पीएच मान 7.4 आपको याद रखना है, जो कि बहुत बार पूछा गया है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की परसेंट मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो देखिए 80 से 82% के लगभग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो आप सभी को पता है किडनी में। किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? राइट आंसर है छोटी आंत में अवशोषित किए जाते हैं पोषक तत्व। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं, आपको याद रखना है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? राइट आंसर है टॉयलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? राइट आंसर है एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती हैं? राइट आंसर है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। X है, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो कि भोजन के पाचन में सहायता करता है। कहाँ पर उत्पन्न होता है? तो आपको याद रखना है आमाशय में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? राइट आंसर है पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है क्रेब्स चक्र में। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस कहते हैं, डायलिसिस। पेप्सिन बदल जाते हैं तो ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देते हैं। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो ये एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो ये है यकृत, ठीक है। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो ये यकृत के द्वारा ही पित्त पैदा किया जाता है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 होता है, ठीक है।
दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तदाब क्या होगा, तो थोड़ा बढ़ जाता है। रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है। राइट आंसर है 2 अरब बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है, तो ये पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, तो आप सभी को पता है हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड में लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में होता है क्या होता है, तो लोहा होता है यानी कि आयरन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना कार्य है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। राइट आंसर है आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कार्य की बात करें तो ऑक्सीजन ले जाना। ठीक है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, तो लोहित कोशिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, तो ये डब्ल्यूबीसी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं। राइट आंसर है अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। राइट आंसर है प्लीहा को कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना दिन होता है, तो देखिए 120 दिन होता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। राइट आंसर है यकृत करता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो ये अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है। राइट आंसर है अस्थि मज्जा के द्वारा, अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। ठीक है, उच्च उन्तांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, ऊंचाई पर अगर आप जाते हैं पहाड़ों पर तो मानव शरीर में आरबीसी की संख्या में बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद रक्त कण यानी कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, तो ये कुल 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है, तो ये कशेरुक रज्जु में है। ठीक है, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं। राइट आंसर है यकृत यानी कि लीवर में स्तनधारी यूरिया बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। राइट आंसर है ऑटू ग्रंथि है, ऑटू ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। राइट आंसर है यूरोक्रोम के कारण होता है मूत्र का पीला रंग। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है, तो ये ऑटू ग्रंथि के कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में होता है। ठीक है, मिक्सिडीमा बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता, तो आप सभी को पता है हिपरिन के कारण नहीं जमता है। हिपरिन के कारण खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता, तो हिपरिन। ठीक है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती हैं। राइट आंसर है लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। ठीक है, आयोडीन युक्त हार्मोन है। राइट आंसर है थायरोक्सिन आयोडीन युक्त हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव के श्वेत रक्त कणों यानी कि डब्ल्यूबीसी का व्यास लगभग कितना होता है, 0.007 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोहन यानी कि डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। राइट आंसर है ब्रिक की क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है। राइट आंसर है शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए स्वेदन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः निषेचन होता है, तो देखिए गर्भाशय में सामान्यतः निषेचन होता है। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो ये अधिवृक्क ग्रंथि से नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, तो ये एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो देखिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर है अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। राइट आंसर है बिंजार्डसन के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है।
ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है स्त्रियों के नसबंदी को। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये है TSH। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो ये तांबा धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन मात्रा प्रतिदिन 100 ml रक्त है। तो देखिए 14.5 ग्राम में 100 ml रक्त एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त में 14.5 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। राइट आंसर है 36.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। वहीं फ़ारेनहाइट में आपको बताना रहेगा तो क्या देना है? 98.6 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो देखिए रक्त जमाव से संबंधित है प्रोथ्रोम्बिन। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है ऑटो ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? राइट आंसर है एड्रीनेलिन हार्मोन कहलाता है। इंसुलिन है एक प्रकार का, तो ये हार्मोन है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? राइट आंसर है दंतवल्क सबसे अधिक कठोर होता है। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज द्वारा उत्पादित होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरित होने को क्या कहते हैं? तो वायु श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 4% होती है, आपको याद रखना है। हृदय वंचित है, ऐसी पेशी से वंचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो देखिए तलवे पर सबसे अधिक मोटी होती है त्वचा मनुष्य के शरीर में। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फेफड़ा सबसे बड़ा अंग है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडरा जोड़ता है तो पेशी को हड्डी से जोड़ता है कंडरा। ठीक है, जिसे टेंडम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो देखिए अधिवृक्क ग्रंथि है जिसका संबंध है उत्तेजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदमी के कंठ के किस भाग को ऑटो उदर्थ एडम्स एपल कहा जाता है? तो ये थायराइड उपस्थि को। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो देखिए 1350 लगभग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है तो ये उरु अस्थि है। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है तो कोशिकाओं में तरल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो फिल्म से की जा सकती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में होता है लोहा होता है हीमोग्लोबिन में। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो देखिए ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? राइट आंसर है मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है। किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? तो देखिए केवल तंत्रिकीय प्रकार्यों का अवसान स्थिति में होना चाहिए। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है रक्त समूह, ब्लड, ये रक्त समूह। ठीक है, ब्लड ग्रुप से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। फर्स्ट क्वेश्चन है यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो देखिए ओ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। अगर आप घटना चक्र उठा के देखिएगा तो वहाँ भी ये प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को दान कर सकता है? तो ए, बी या बी को कर सकता है। ए, बी या बी दोनों में से किसी को कर सकता है। ठीक है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो देखिए ए बी ओ है तो ए या बी होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर की रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोम्ब्लास्टोसिस
फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण है पिता का RS प्लस तथा माता का RS माइनस होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रक्त समूह सर्वाग्राही है? तो देखिए ए बी रक्त समूह सर्वाग्राही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वत्रिक ग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो ए बी होता है। ए बी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, रिसिप्टिव कहलाता है। ठीक है, सार्वत्रिक ग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसिप्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर की बात होगी तो आपको ओ ब्लड ग्रुप याद रखना है। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? तो ओ उपस्थित नहीं हो सकता। ठीक है, ए बी और बी रहेगा तो ओ की उपस्थिति नहीं हो सकती है संतानों में। ये कुछ प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो कि पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें भी दिया, इसमें ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन सही हैं। ऊपर जो भी हम लोग प्रश्न रिवीजन किए हैं वो भी प्रीवियस क्वेश्चन है, लेकिन वो वन लाइनर में है और ये ऑप्शन है इसी चैप्टर का ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? राइट आंसर है 7.35 से 7.45 के बीच होता है। ठीक है, देखिए बहुत एग्जाम में पूछा गया है। मानव रक्त की श्यानता का कारण है रक्त में प्रोटीन। ठीक है, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। आगे देखते हैं, देखिए निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाना यानी कि डोनर की बात हो रही है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। BPSC UPPCS ये सारे एग्जाम में MPPSC पूछे गए प्रश्न हैं। आगे देखते हैं मानव अस्थियां जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो देखिए 206 हड्डियाँ होती हैं। वहीं नवजात शिशु में हड्डियों की लगभग संख्या 300 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो अस्थियों की संख्या 8 है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। ठीक है, और सबसे लंबी हड्डी फीमर है। पैर की हड्डी, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है और टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो ये टांग की हड्डी है, पैर की हड्डी है। ठीक है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर होती हैं? तो आप सभी को पता है कैल्शियम की कमी हो जाती है वृद्धावस्था में। वयस्क मानव में होता है तो देखिए वयस्क मानव में 206 हड्डियां होता है। ये प्रश्न उत्तराखंड PCS UP लोअर सब इंस्पेक्टर प्री एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कान की हड्डी है स्टेपिस। ठीक है, स्टेपिस कान की हड्डी है सबसे छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? राइट आंसर है 29 अस्थियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है स्वास्थ्य एवं पोषण। एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो देखिए कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? राइट आंसर है ग्लूकोज का अवक्षय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। राइट आंसर है भाग प्रति मिलियन में व्यक्त किया जाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो देखिए प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो ये प्रोटीन है एक तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोयाबीन में प्रोटीन का परसेंट होता है? तो 42% प्रोटीन होता है सोयाबीन में। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहद का प्रमुख घटक है फ्रुक्टोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? राइट आंसर है ग्लूकोज।
तत्काल ऊर्जा प्रदान करती हैं। शहद में मुख्यतः होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः होते हैं। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, ग्लाइकोजन में होता है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं दालों से, अधिकतम प्रोटीन शाकाहारी पाते हैं। प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है तो सोयाबीन है, ठीक है, जिसमें 49% होता है, 42% प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा जमा होती है, वसा ऊतक में जमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है, देखिए, अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों में क्या होता है तो कैल्शियम होता है। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? राइट आंसर है फ्लोरीन का संबंध है दांतों की विकृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो देखिए पोटेशियम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। सागरीय खरपतवार आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास कोशिका अरक्तता रोग किसकी अपसामान्यता के कारण होता है? तो देखिए लाल रुधिर कोशिका की अपसामान्यता के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत कौन से हैं? तो ये हैं सोयाबीन और मूंगफली। ये प्रोटीन के सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित हैं तो सी और के सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट और अस्थियत दोनों में विद्यमान तत्व हैं कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? राइट आंसर है लोहा की कमी से होता है। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो विटामिन के का संबंध है रक्त थक्का से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व कितना % होता है? तो 50% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र के स्वरण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डाईयूरेटिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए आंत प्रभावित होता है टाइफाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? तो एंट अमीबा प्रोटोजोआ पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? राइट आंसर है नेत्र गोलक छोटा होने के कारण होती है। हैजा का क्या कारण है? जीवाणु हैजा का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किस जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? राइट आंसर है एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? राइट आंसर है H5N1। H5N1 आपको याद रखना है। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? राइट आंसर है फ्लोरीन की कमी से होता है। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है, देखिए आहार नली की एक्सरे के लिए बेरियम मील का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? सीटी स्कैन को प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में वसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो ये कॉपर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड पैदा किया जाता है? तो देखिए साल्मोनेला टाइफी द्वारा। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है, टीबी के लिए प्रतिरक्षण होता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो देखिए विटामिन के करता है। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तो ये तपेदिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होती हैं तो प्रोटीन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो आपको ध्यान रखना है यकृत के संक्रमण के कारण होता है। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो फेफड़े को ग्रसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्मृति रोग लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो
एमनीसिया एमनीसिया शब्द के द्वारा जाना जाता है पूर्ण स्मृति लोप। ये एमनीसिया के द्वारा जाना जाता है, एमनीसिया हुआ है तो समझिए कि उस व्यक्ति को पूर्ण स्मृति लोप हुआ है। अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, आपको याद रखना है। सेचक होने का क्या कारण है? वेरियोला वायरस है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है या सफ़ेद भी रहेगा? तो आपको कैरोटीन याद रखना है, ठीक है। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो देखिए ट्यूबरकुलोसिस वायु के माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्न एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च के। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है कोबाल्ट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो प्रोटीन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पित्त ज्वर संचारित किया जाता है तो एंडीज के द्वारा संचारित किया जाता है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन से विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी है, ईसीजी क्या है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, ठीक है। कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं होता है? तो देखिए टाइफाइड रक्तदान द्वारा नहीं होता है। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्तता हो जाता है। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का समावेश किया जाता है। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? डायबिटीज मेलिटस है। मनुष्य में एफ्लाटॉनिक्स खाद्य विषाक्तन द्वारा प्राप्त सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। मिनी माता रोग का क्या कारण है? तो पारा कारण है, ठीक है। अनुवांशिक रोगों में कौन जोन संबंधित है? तो देखिए हीमोफीलिया इस जोन संबंधित रोग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी एनसेफेलाइटिस का कारक होता है विषाणु होता है। दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है परासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क, ठीक है। कैसिन दूध होता है तो ये प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्वों की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? तो देखिए आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। सुरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो देखिए जापानी एनसेफेलाइटिस के उन्मूलन में सहायक हैं सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना, ठीक है, क्योंकि इनकी वजह से जापानी एनसेफेलाइटिस फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है RSV विषाणु। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि देखिए तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो ये जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कैल्सीफेरॉल, केरोटीन, टोकोफेरॉल, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है। विटामिन BC, ठीक है, BC को छोड़कर बाकी जितने भी विटामिन हैं वो सभी वसा में घुलनशील होते हैं, आपको याद रखना है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो देखिए 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोसिमिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। दूध का धवल रंग जिसकी उपस्थिति के कारण है वो है कैसिन, ठीक है। संतुलित आहार में सन्निकटतम क्या होना चाहिए? तो 1/5 प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, ठीक है। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? तो स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में संचित होते हैं। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी से होता है।
कहाँ काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो कोयला खान में जो व्यक्ति काम करते हैं उन्हें ब्लैक लंग रोग हो जाता है। दर्दनाक अस्थि रोग इटाइटाई का पहले कहाँ पता चला था? तो देखिए इस जापान में सबसे पहले पता चला था। ठीक है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इटाइटाई से संबंधित है। कालाजार का रोग वाहक कौन है? सिकटी मक्खी है। ठीक है, सिकटा मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है लुई पास्चर ने किया था। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है? तो ये सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है विडोवुडिज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूक्ष्मजीवी के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो ये वायरस के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है एम्फेसेमा। ठीक है, एम्फेसेमा ये एस्बेस्टस के कारण होने वाला रोग है। इसका भी रोग के इलाज में उपयोगी है आंवला उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी दोनों आपको याद रखना है। ठीक है। विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो देखिए विटामिन सी निकल जाता है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होता है विटामिन ए होता है। अभी ये फिलीपींस में इसका उत्पादन किया जा रहा था, लेकिन अभी रोक लगाया गया है। वीटी बैगन और गोल्डन राइस पर रोक लगाया गया है। ठीक है। जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उपशाखाएं यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? राइट आंसर है लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। जीव विज्ञान के जनक की बात करें तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को माना जाता है। ठीक है। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं हिपोक्रेटस। ठीक है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं तो जीवाणु से प्राप्त होते हैं। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो देखिए 64 बनेंगे। नाइट्रोजन यौगीकरण में कौन सी फसल सहायक है? तो ये फली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेह हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? देखिए ऑक्सीजन का अवशोषण करना। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो जीव विज्ञान कहलाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर है शैवाल यानी कि एल्गी का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? राइट आंसर है पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। तपेदिक उत्पन्न करने वाले जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए वन ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये एंथोलॉजी कहलाता है। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। सर्पेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर है सर्पों का अध्ययन किया जाता है। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर है त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। अन्य तथ्य जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है देखते हैं। देखिए प्रशीतक खाद्य परीक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। ठीक है। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जाता है? तो ये जीवाणु की सहायता से। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? राइट आंसर है बैक्टीरिया के कारण होता है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है दूध से दही लैक्टोबैसिलस जीवाणु। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची RNA। एड्स का कारण की बात करें तो वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से फैलता है। ठीक है। विषाणु में क्या होते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं विषाणु में। सोर्स क्या है? तो ये विषाणु जनित रोग हैं। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? राइट आंसर है विषाणु के कारण होता है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो शीर्षक भी विषाणु के कारण होता है। ठीक है। जंतु में होने वाला फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये विषाणु के कारण होता है। आलू में मोजेक रोग ये विषाणु से होता है। मशरूम क्या है? तो ये एक तरह का कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? तो ये पेनिसिलिन था। एथलीट फूड नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? कवक से होता है।
कौन सा एक कवक एवं उस पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो ये है माइकोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं कवक और शैवाल। ठीक है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से प्राप्त होता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो ये साइकस से बनाया जाता है। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिल किससे प्राप्त की जाती है? तो ये इफेड्रा से प्राप्त की जाती है। कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो देखिए जिंक को कहलाता है। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में करता है। पौधों का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो ये वर्ण करता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है? फ्लोरिजन स्राव है। ठीक है। संसार का सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? ये ताजा पुष्प समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है ड्रेफलेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। प्याज में खाद्य भाग है तना। ठीक है। आलू है रूपांतरित तना है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है तो ये सीड से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये फूल की कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षिज पौधों से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधों के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो तने तथा नर पुष्प क्रम के निस्राव से प्राप्त की जाती हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो CO2 गैस आवश्यक है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। सिनकोना के साल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इन प्राकृतिक उत्पाद का प्रतिस्थापित किया हुआ है क्लोरोक्विन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेड़ की साल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? तो ये दालचीनी की जाती है। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल्य परजीवी माना जाता है। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप उभय लिंगाश्रयी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्ती के लाल नारंगी और पीला रंग होने का कारण है कैरोटीनॉइड। ठीक है। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित हैं 3 पादप परिवारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो ये घास में वर्गीकृत किया जाता है। धनिया में उपयोगी अंश होता है पत्ते और सूखे फल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो ये जैट्रोफा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो आंवला को कहते हैं। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है, स्तनपायी में दिखाई देता है। लिटमस प्राप्त होता है तो ये लाइकन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल में एजोला एनाविना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो चावल में किया जाता है। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो ये पाइन के बीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थिति गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं, सहजीवी होते हैं। ठीक है। जड़ें धनात्मक भूमयानुवर्तन होती हैं तो ये अधिकांश होती हैं। ठीक है। पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है CO2 पानी तथा क्लोरोफिल से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? राइट आंसर है खुराना के द्वारा किया गया था। जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये जोहानसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिका कहा गया? तो ये वाटसन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रतिपादित किया था? राइट आंसर है वाटसन तथा क्रिक ने किया था। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल यानी कि कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो जल 80% से अधिक पाया जाता है, आपको याद रखना है।
किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो ये कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका यानी कि एनिमल कोशिका में अंतर पाया जाता है। कोशिका भित्ति आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है स्रावित करना। ठीक है, एक कौष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो ये जाइलम टिश्यू से जाता है। ठीक है, पानी जाइलम टिश्यू से जाता है। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अवधिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो ये जेसी पोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है सागर। सागर संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब होता है द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, हाइड्रोफाइट कहते हैं, एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। मरुद्भिद पौधा का उदाहरण है करील। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वायु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है? तो ये हरे पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होने चाहिए? भारत के विश्व की भी बात करें तो 33.3% होने चाहिए, आपको याद रखना है। भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? दक्षिणी 24 परगना का सजनेखाली जंगल प्रसिद्ध है मैंग्रोव की खेती के लिए। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती हैं। ऐसे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं यांत्रिक मदद हेतु। ठीक है, पदपालय एक सुविधा है जिससे यांत्रिक दशाओं में पादपों का उगना संभव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं, क्योंकि देखिए मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं, इसलिए रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं। रेगिस्तान में पौधे होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स कहलाते हैं। रेगिस्तान में जो भी पौधे होते हैं उसे जीरोफाइट्स कहते हैं। पारिस्थितिकी नीति की संकल्पना को प्रतिपादित किया था कौन किया था? तो ग्रीनेल्स के द्वारा किया गया था। सबसे अस्थायी पारितंत्र की बात करें तो समुद्र है सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र। मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? तो देखिए आपको ध्यान रखना है, संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करके। ठीक है, सामाजिक वानिकी है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगाना और उनकी व्यवस्था करना। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है जलमंडल। ठीक है, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है जल जीवशाला द्वारा निरूपित किया जाता है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जल जीवशाला द्वारा। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटापन्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण है? तो ये वनों उन्मूलन है। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है मानव गतिविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदर वन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? ये फाइकोसाइनिन है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं? राइट आंसर है जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रों को जैव भू रासायनिक तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो देखिए वन कटाई के विरुद्ध ये आंदोलन चलाया गया था। इको मार्ग उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन कितनी सांद्र यानी कि संकेंद्रण पर गंभीर फुफ्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? तो ये 9.0 ppm। ठीक है, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है जल हायासिंथ। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो पशु भी
किसकी कमी के कारण मर जाएंगे? तो देखिए ऑक्सीजन के कमी के कारण मर जाएंगे, क्योंकि पादप ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संचरण को कहते हैं स्व स्थाने कहते हैं। अत्यधिक वन उन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है मृदा अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारण आधार श्रृंखला के आधार पर तल में जीव होते हैं उत्पादक होते हैं। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है NEERI। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? तो देखिए मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संकरित क्षेत्र कहलाता है इकोटोन कहलाता है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पद छाप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल तो ये वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो देखिए गुणसूत्र द्वारा स्थानांतरित होते हैं। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजक उत्तरदायी है? तो XY उत्तरदायी है। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर है 46 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है XY होता है। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन है? तो ये पिता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो देखिए पुरुष का Y व स्त्री का X। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला के संतानों में पुत्र के वर्णांध होने की संभावना 0% है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो DNA फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। जीन शब्द किसने बनाया था? तो जी मेंडल ने बनाया था। वर्णांता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा? तो हरा दिखाई देगा। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांता के लक्षण उत्पन्न होंगे उनके पुत्रियों के पुत्रों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र में होते हैं DNA और प्रोटीन होते हैं। DNA अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो देखिए बलात्कारी माता पिता शोर के लिए किया जाता है। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? राइट आंसर है आनुवंशिकता और विसरण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो मछली की सर्वाधिक संख्या है। सबसे विषैली जीव है पाषाण मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीटभक्षी मछली है गैम्बूसिया। जल से बाहर निकाले जाने पर मछली मर जाती है क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो हड्डी नहीं होती हैं, 0 हड्डी होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीबिया बनाता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को कहा जाता है एम्फीबिया, जैसे कि मेढक। ठीक है। घोंसला बनाने वाले एकमात्र सांप है किंग कोबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो ये भेड़ था। कुछ रेगिस्तानी छिपकली अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो देखिए जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर थे तो ये मेसोजोइक सरीसृप थे डायनासोर। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलते हैं? तो देखिए वर्णकिलवक होता है, जिसके उपस्थिति के कारण वर्णकिलवक की उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलते हैं। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? तो ये एक तरह का स्तनधारी है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहारी पक्षी है कीवी पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकता है। कहाँ पाया जाता है? तो न्यूजीलैंड में। आर्क्योपलेरिक्स हैं, ये जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। ठीक है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती हैं? तो ये अंटार्कटिका में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावो क्रिस्टेशन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये मोर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है तो ये गुंजन पक्षी हैं। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होती हैं? राइट आंसर है 4 चैम्बर होते हैं। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है तो ये कंटक सूहा हो जाता है गेंद के समान खतरे के समय। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकतम में पाया जाता है, अधिकता में यूरिक अम्ल पाए जाते हैं। हरित ग्रंथियां संबंधित हैं तो उत्सर्जन से संबंधित हैं। कुटक किस में नहीं पाया जाता है? तो बतख में नहीं पाया जाता है।
डायनासोरस थे, ये सरीसृप डायनासोर थे, सरीसृप जो लुप्त हो गए हैं, सरीसृप थे, ठीक है। आर्क्योप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो सरीसृप व पक्षी के बीच की योजक कड़ी है आर्क्योप्टेरिक्स। सरीसृप और पक्षी के बीच की योजक कड़ी है। किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो डायटम का, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? तो ये है हिपेरिन, ठीक है। मैमथ पूर्वज थे हाथी के। फिरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। भारत में सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क, ठीक है। प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? तो ये है गोरिल्ला, ठीक है। पांडा भी उसी कुल का है जिसका है भालू। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? वातांग तंत्र से। किस सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प हैं? ये तो नागराज, ठीक है, नागराज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाबों और कुओं में किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो ये गैम्बूसिया को छोड़ने से एक तरह का मछली है, ठीक है। मधुमक्खी में पुंधुप होते हैं जनन सम नर में, ठीक है। कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है, ये पक्षी है। कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है? तो ये दूसरा कृतक हाथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन फिनिंज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो पक्षियों के लिए किया जाता है। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन एशिया का शीर्ष पर पक्षी है, ढोल है। विभिन्न जातियों के एक सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? तो ये है जर्म प्लाज्मा बैंक, ठीक है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है यांत्रिकी। फर्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल इकाई का प्रयोग होता है? राइट आंसर है ध्वनि की तीव्रता नापने में। फ्रेंड्स, ध्वनि की तीव्रता मापने में डेसिबल इकाई का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? राइट आंसर है विद्युत धारा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है? राइट आंसर है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपको याद रखना है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है 1971 ईस्वी में लागू की गई थी। 1971 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी मात्रकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? राइट आंसर है कैलोरी में माप सकते हैं, कैलोरी में। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? राइट आंसर है एम्पियर विद्युत मात्रा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? राइट आंसर है डायोप्टर है। कैंडेला मात्रक है? तो ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है, कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल इकाई है? राइट आंसर है ऊर्जा की इकाई है, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? राइट आंसर है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ल्यूमेन। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? राइट आंसर है रेडियोधर्मिता की इकाई का नाम है क्यूरी। दाब का मात्रक आप सभी को पता है पास्कल। कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व का माप क्या है? द्रव्यमान है, ठीक है। एंगस्ट्रम क्या मापता है? राइट आंसर है तरंग दैर्ध्य मापता है, एंगस्ट्रम। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? राइट आंसर है ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी सुस्त हो जाएगी, ठीक है। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से और ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? राइट आंसर है प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण होता है, प्रकाशीय ऊर्जा का। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाए जाते हैं स्थितिज ऊर्जा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है? राइट आंसर है आर्कमिडीज है, ठीक है, आर्कमिडीज। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उपचाल की मात्रा निर्भर करती है? राइट आंसर है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है? देखिए, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? तो ये है सदिश राशि, सदिश राशि है। वेग, संवेग और कोणीय वेग सदिश राशि है। ऊर्जा है अदिश राशि।
वल गुणनफल है, देखिए द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। चंद्रमा पर अगर कोई व्यक्ति उतरता है तो भार घट जाएगा लेकिन मात्रा अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती हैं, तो उसे जड़त्व कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम कहते हैं। फ्रेंड्स, न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सेक इकाई है, तो ये दूरी का इकाई है पार्सेक। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? घनत्व, कम घनत्व है, ठीक है। कम घनत्व के कारण ही बादल तैरते हैं वायुमंडल में। समुद्र में पलवन करते हैं आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो आपको ध्यान रखना है 1/10 भाग ऊपर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 60 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो देखिए घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो देखिए समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? तो देखिए 2% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? देखिए क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। नेक्स्ट, बर्नौली प्रमेय आधारित हैं, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित हैं। बर्नौली प्रमेय, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का क्या कारण है? तो देखिए पृष्ठ तनाव कारण है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल है कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? तो जी का मान बढ़ता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि देखिए चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अल्प होता है, यानी कि 1/6 होता है, कम होता है पृथ्वी की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो देखिए जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्णतः सिगने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो तीसरा गति का नियम उपयोग करके तट तक ला सकता है। 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है 0 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, वह करता है कोई भी कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? देखिए शक्ति संरक्षण हेतु झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्योंकि इसके गुरुत्वाकर्षण से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो इसमें देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 29.4 मीटर प्रति सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किग्राम है, गुरुत्वाजनित मान जी लगभग देखिए 10 मीटर सेकेंड पावर -1। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षित त्वरण GE/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो 100 किग्राम ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहेगा। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक सड़ता है, इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर है न्यूटन ने किया था, न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। पास्कल इकाई है, तो आप सभी को पता है दाब की इकाई है पास्कल। 1 किग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 0.1 बार के समतुल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो देखिए क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। किसी पिंड का भार ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। जब लिफ्ट जा रही हो तो त्वरण के साथ नीचे जा रही है तो कम महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों की है? तो देखिए 37,000 किलोमीटर यहाँ पर भू स्थिर उपग्रह प्रस्तावित किए जाते हैं। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित हैं? तो इनका संबंध था ग्रीस से। ये ग्रीस के निवासी थे। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है असंजक बल का अभाव। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के पश्चिम से पूरब घूमता है, पश्चिम से पूरब। पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य है स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। बॉल बियरिंग का कार्य क्या है? तो स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना आपको याद रखना है। ये बीपीएससी पीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो देखिए आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? तो गति का पहला नियम लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक झील में तैरने वाले इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? तो नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, ठीक है। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है उसके बराबर है, ठीक है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन क्यों है? तो आप सभी को पता है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक का आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो देखिए लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो 2% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय दो गुना होता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या होगी? तो बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी p²/2m हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है या अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत क्रिया में एक प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का गति का विषय तृतीय नियम है, ठीक है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम के कारण संभव है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि देखिए क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो 1/6, ठीक है। 1/6 आपको ध्यान रखना है, 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? तो देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा यहाँ पर होगा, द्रव्य नहीं होगा। ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश, तो ये ऊर्जा के संरक्षण नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइलों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है, तो पास्कल के सिद्धांत का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो देखिए द्रव्यमान प्राप्त होती है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। दो वेक्टर
जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है, ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। ए बराबर भी माइनस यू बाई टी, ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल की पटरियाँ अपने वक्रों पर किस कारण से झुकी होती हैं? तो देखिए, रेलगाड़ी के भार के 37 घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए झुकी होती हैं। साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? देखिए, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा किस कारण अलग हो जाता है? तो आप सभी को पता है, अपकेंद्रीय बल के कारण। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा निर्माण होता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उतना ही रहेगा। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, इसलिए टूट जाती है। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है, कैपिलरी क्रिया के कारण चढ़ता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो ये पलवन के नियम से संबंधित है। आर्किमिडीज का नियम, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण। एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, क्या कारण है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है, उसके हाथ में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये रैखिक संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? तो घट जाता है। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व घटता है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकती क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। ठीक है, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और वह बाहर चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह सूर्य से प्रकाश पाता है। देखिए, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, सूर्य से प्रकाश पाता है यही नहीं बल्कि और कई रीज़न है वायुमंडल नहीं रहने का, तो इसे हम लोग बाद में देखेंगे। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो ये 746 वाट के बराबर होता है। एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब अचानक कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता रहता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का मान है 15 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर मात्रक है, तो ये ऊर्जा का मात्रक है। एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। स्वचालित इकाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है तो बैटरी से ऊर्जा मिलती है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें भारीपन महसूस होता है,
बाल्टी की सतह से ऊपर भारी हो जाती हैं। ठीक है, भारहीनता होती है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता होती है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या होगा, तो थोड़ा ऊपर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, लोहे की कील पानी में क्यों तैरती हैं जबकि यह पानी में ऊपर उठ जाती हैं? तो देखिए, पानी में डूब जाती हैं, तो इसका कारण है लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है तथा पानी से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती हैं क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती हैं। चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगाते हैं तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो न्यूटन का पहला नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है विश्राम जड़त्व। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो देखिए, ताकि हाथ में आघात कम लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। 100 पे ऐसे पानी का है, लेकिन प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट 110 के लगभग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत देता है कि मौसम तूफानी होगा। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के माप में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तक करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। ठीक है, श्यानता की इकाई की बात करें तो पॉइज है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रकाश, यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसकी तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। जब पृथ्वी की पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज हैं? तो ये समानांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ये है अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? तो ये हाइगेंस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अपवर्तनांक दूरबीन में क्या होता है? तो देखिए, असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस होते हैं। दूरबीन में असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस होते हैं। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना पराकिरणन कहलाती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि छोटी तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश बड़ी तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई सड़ी बूढ़ी हुई प्रतीत होती है? राइट आंसर है अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। धनुष बनने का कारण है, इंद्रधनुष बनने का कारण है वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग तृष्णा उदाहरण है, अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक है, ध्रुवन की घटना से सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तरंग एवं कण दोनों के समान होती हैं। विकिरण की प्रकृति, तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो ये अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है। तदनुसार उसे निशाना कैसा लगाना चाहिए? तो जहाँ मछली दिखाई दे उसके ऊपर लगाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये गलत दिया हुआ है, उसके नीचे लगाना चाहिए। जहाँ मछली दिखाई दे उसके नीचे लगाना चाहिए, क्योंकि तल से उठी हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, ऊपर की जगह यहाँ पर नीचे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं, उसकी सही वर्ण संयोजन के कारण करते हैं। पीले रंग का पूरक रंग है नीला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दर्शी यानी कि इंडोस्कोप क्या है? तो यह है आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक यंत्र है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती हैं साफ साफ, जिसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वहीं हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूर दृष्टि दोष, इसमें दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं और नज़दीक की नहीं। ठीक है, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टिकोण से पीड़ित है? तो ये मायोपिया से पीड़ित है, यानी कि निकट दृष्टि दोष से। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो वो दूर दृष्टि से पीड़ित है, यानी कि हाँ, दूर दृष्टि से पीड़ित हैं, जिसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ल्यूमेन एकक है, ज्योति फ्लक्स का एकक है। दूरबीन क्या है? तो दूर की वस्तु देखने का यंत्र है दूरबीन। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो देखिए 8 मिनट 20 सेकंड लगभग लगता है। प्रकाश की गति 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट यानी कि कोरोना भाग दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 250 सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा हो। प्रकाशिक तंतु के अत्यधिक पतले आकार के बावजूद प्रकाश उनमें परगामी होता है, क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिससे संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस परिघटना पर आधारित है? तो ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना पर आधारित है। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन सी परिवर्त प्रभावित होते हैं? तो केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग प्रभावित होते हैं। ठीक है, आवृत्ति नहीं प्रभावित होती हैं। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है? तो ये कन्वेक्स लेंस, नतोदर लेंस प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि अवतल। ठीक है, अवतल। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती हैं। इसका क्या कारण है? तो देखिए, आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो ये आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो देखिए, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। कार में दृश्य लोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो देखिए, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। यदि एक निकट दृष्टिग्रस्त नेत्र का सुदूर बिंदु 200 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? 0.5 डायोप्टर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, -0.5 डायोप्टर। ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर का प्रकार है अवतल। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? तो देखिए, कॉर्निया को प्रतिरूपित किया जाता है। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं? तो आप सभी को पता है, रेटिना से। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? तो उसे निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। निकट दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति के चश्मे के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? देखिए, प्राथमिक रंग वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। कौन कौन से हैं? तो लाल, हरा, नीला आपको याद रखना है। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित है। पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का क्या कारण है? अपवर्तन कारण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रतीत होता है। मरीचिका एक उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। इंद्रधनुष रंग दिखाई देता है, 7 रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा चमकदार दिखाई देता है। तो ये सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। वानर अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश से दिखाई देगा तो काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो सिलिंडरी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैम्पर्ट नियम किससे संबंधित है? तो ये प्रदीप्ति से संबंधित है। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो ये है उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन के E बराबर mc² समीकरण में c घोतक है, प्रकाश वेग का घोतक है। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि वे ये चमकदार रोशनी देते हैं। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा तो काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करेगा? तो अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा। देखिए, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, अपसारी यानी कि अवतल लेंस की तरह। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों? देखिए, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? तो आप सभी को पता है, प्रकीर्णन के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो देखिए, बैगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गाड़ी के अग्रदीप से प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर पुंज पाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कार चलाते समय प्रेक्षक के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहेंगे? तो राइट आंसर है उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी क्या होगी? 50 सेंटीमीटर होगी। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो देखिए, फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा हरा दिखाई देगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो कुल 7 रंग होते हैं। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश नीला रंग का दिखाई देता है। किस रंग का दिखाई देता है? तो ये काला रंग का दिखाई देता है। फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन से रंग होते हैं? लाल, नीला, हरा होते हैं। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है बैगनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा? सफ़ेद होगा।
फोटोग्राफी के कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो फिल्म आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल लेंस उपयोग में लाया जाता है। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? तो देखिए कॉर्निया पर बनाती है। आइरिस का क्या काम होता है? आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। दृष्टिपटल पर बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? तो ये प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। तारे टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है। दूरबीन का आविष्कार आप सभी को पता है गैलीलियो के द्वारा किया गया था। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधारित निकट दृष्टि के लिए। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण को 60 डिग्री कोण पर अनंत है के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? तो 5 दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? अपवर्तन कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो ये तंतु को गर्म करके। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? देखिए एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? देखिए छोटा बुलबुला और छोटा तथा बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो ये कांच के बीच से जाते हुए न्यूनतम होती हैं। किसी तारे के रंग से पता चलता है, क्या पता चलता है? किसी तारे का रंग पता चलता है उसके ताप से पता चलता है। ठीक है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी पर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसके पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है अपवर्तन के कारण। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन घटित होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो देखिए ये प्रतिपदा अमावस्या को होता है। ठीक है। उचित रीति के कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? उसकी अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होना। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी के चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।